स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में जिसका नाम है हस्बैंड वाइफ एंड साइकोलॉजी। यहाँ पर आप सुनेंगे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ सवाल और उनके साइकोलॉजिकल जवाब बिल्कुल सीधी सादी भाषा में। अच्छा, आज पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों के नजरिए से। दैट्स वंडरफुल। बच्चे क्या चाहते हैं पेरेंट्स से, बच्चे चाहते हैं कनेक्शन। और वो कैसे करें? एक्चुअली दिन भर में ऐसे काफी मौके आते हैं जहां पर बच्चे खुद कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, पर अनजाने में पेरेंट्स वो मौके चूक जाते हैं और रादर बच्चों को रिफ्यूज कर देते हैं। क्या बात कर रही हैं? थोड़ा अच्छे से समझाओ। अच्छा ठीक है, अपना दिन इमेजिन करो। अगर आप बच्चे को उंगली पकड़ के कहीं ले जा रहे हो या फिर बाइक पे बिठा के कहीं ले जा रहे हो तो बच्चा कितनी बातें करेगा, बहुत। है ना? जैसे पापा ये देखो, मम्मा ये देखो, वहां पे चिड़िया जा रही है, वहां पे देखो उसने येलो कलर का फ्रॉक पहना है ना? और कब बातें करता है बच्चा इतनी सारी? सोने के टाइम। जैसे ही आप बच्चे को सुलाने जाते हो तो बच्चे के पास ढेर सारी कहानियां निकलती हैं, दिन भर में जो भी बातें नहीं की है वो ढेर सारी बातें बस सोने के वक्त याद आती है। आप चाहते हो कि बच्चा जल्दी से सो जाए, पर बच्चा तो अपना स्टोरी बुक ओपन करके बैठा है। और एक मौका है जहां पे बच्चे ढेर सारी बातें करना कोशिश करते हैं, और वो है खाना खिलाते हैं। आप निवाला यहाँ पे पकड़ के बैठे हो और बच्चा अपनी बातें बताया जा रहा है। आप क्या जल्दी में हो? बच्चा खाना खत्म हाँ, सही है ना? आप गलत नहीं हो, पर ये वो मौके हैं जहां पर बच्चा कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये स्पेसिफिक यही टाइम क्यों? एग्जाम्पल्स ऐसे क्यों दिए? हाँ। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और सब पेरेंट्स को समझना चाहिए। आप जब एक फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में, एक नजदीकी में बैठे हो बच्चे के साथ, तो बच्चा उस वक्त ये महसूस करता है कि आप उसे 100% अटेंशन दे रहे हो। ठीक है, तो वो समझता है कि खाना खिलाते वक्त आप किसी और चीज में ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहे हो। सुलाते वक्त आप सिर्फ उसी पे 100% फोकस्ड हो। तो उस वक्त बच्चा आपसे जुड़ने की कोशिश करता है। उसे महसूस होता है कि ये शायद सही मौका है अपनी बातें पेरेंट्स तक पहुंचाने का, है ना? तो वो अलग अलग तरह की बातों से आप तक जुड़ने की, आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। उन बातों में शायद कोई दम ना हो, पर वो असल में आपके साथ अपना इंटरेस्ट मैच करने की कोशिश करता है। और अनजाने में हम क्या कर देते हैं? हाँ, काम जल्दी खत्म करने के लिए उसको चुप करा देते हैं। उसे चुप करा देते हैं, उसे सुलाने की जल्दी है, उसे खाना खिलाने की जल्दी है ना? तो ये रिफ्यूजल जो है वो धीरे धीरे बच्चे को ये मैसेज देता है कि मामा पापा मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो गुस्सा नहीं होता है टेक्निकली, लेकिन उसे ये समझ में आता है कि अब चीजों को अलग नजरिए से देखना है और वो अपनी जिंदगी थोड़ी सी अलग ट्रैक पे चला देता है। ये तो काफी डेंजरस है यार। यहाँ पे नोटिस, हाँ, यहाँ पे नोटिस करने वाली बातें और भी है। जैसे कि 5-6 साल बच्चे को कुछ पूछे तो वो शायद जवाब भी नहीं देता, या तो ऐसे ही कुछ हवा में बता देता। हाँ। है ना? तो यही होता है। 5-5.5 साल तक बच्चा खुद कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। 1-1.5 साल में जैसे उसे बात करनी आ जाती है तो ये सारे इंसिडेंसेस होते हैं और कांस्टेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश चलती है। और जब हम 5 साल तक बहुत ही जल्दबाजी में और बहुत ही पैनिक में ये चीजें, ये मौके रिफ्यूज करते हैं, तो उसके बाद बच्चा धीरे धीरे उसी माहौल में ढलता है और फिर आप उसके पीछे भागते हो। स्कूल में क्या हुआ था बता दे, किसने क्या कहा बता दे, और बच्चा जवाब नहीं देता। तो फिर ये कनेक्शन फिर कभी बिल्ड नहीं होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप 2-3 साल के बाद अगर जाग गए हो, अगर ये वीडियो 2-3 साल के पेरेंट्स देख रहे हैं, तब तो बहुत ही अच्छा मौका है। आप फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, जहां जहां भी आप फिजिकली नजदीक बैठे हैं, आप टच करके बैठे हैं, वहां वहां उन मौकों पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसका खास ख्याल रखें और बच्चे पे फोकस करें। तो मतलब टीवी देखते टाइम नहीं बात करनी है? नहीं, टीवी नहीं देखना। इनफैक्ट ना कुकर की सीटी बजनी चाहिए, ना मोबाइल की रिंग बजनी चाहिए। आप 100% फोकस कीजिए। फिर वो 5-10 मिनट का जो माहौल बनता है ना बच्चे के साथ, तब बच्चा जो कुछ भी बोल रहा है, फिर चाहे वो कोई भी, बच्चे की बातों में क्या होता है, बच्चे की बातों में बस यही ना, यहाँ वहां की बातें होती है, पर उसे इंटरेस्ट लेके सुनिए। जब आप वो इंटरेस्ट लेते हैं
तो बच्चों को समझ में आता है कि यू आर इम्पोर्टेंट एंड आई एम इम्पोर्टेंट एज वेल, तो कनेक्शन जुड़ता है वहां सही। से, है ना। तो 2-3 साल का है तो ये इस तरह से कनेक्शन जुड़ जाएगा। 5-6 साल से लेके 8 साल तक कनेक्शन जोड़ने के कुछ और तरीके हैं, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन यहाँ पर भी कनेक्शन फिर भी जोड़ा जा सकता है। तो वो तरीके भी बता दो। उसमें आपने ऐसी एक्टिविटीज प्लान करनी है जहां पर आप पास बैठे हो और मे बी टीवी का एक ही प्रोग्राम देख रहे हो, कोई एक ही एक्टिविटी में शामिल हो, जैसे कि पेंटिंग किया है, स्केचिंग किया है तो साथ बैठकर किया है। वहां पर भी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक साथ बैठना बेहद जरूरी है। तो ठीक, मतलब कोई गेम खेले या तो फिर पेंटिंग साथ में करे या तो कोई प्रोग्राम कार्टून वाला या तो कुछ भी साथ में देखे, ऐसा क्या? साथ में देखिए लेकिन ऐसे अलग अलग नहीं, जैसे हम बैठे हैं वैसे भी नहीं, अच्छा। काफी नजदीक बैठना है अच्छा। और वहां पर फोकस करना है जहां पर जो एक्टिविटी हो रही है। कार्टून देख रहे हो तो 100% आपको अपने बच्चे के कार्टून के नाम पता होने चाहिए, डायलॉग्स पता होने चाहिए, और तब जाके उस लेवल पे बात होगी ना। डिस्टेंस क्यों बढ़ता है, माँ बाप और बच्चों में डिस्टेंस क्यों बढ़ता है? कॉमन टॉपिक नहीं है ना बात करने के लिए। एज डिफरेंस। एज डिफरेंस, आप अपने नजरिए से दुनिया को देखते हो, बच्चा अपने नजरिए से हाँ दुनिया हाँ को हाँ। देखता है ना। तो अगर आप उसके नजरिए तक, वो तो आपके नजरिए पर कैसे पहुंचेगा, सही छोटा बात सा है, बहुत छोटा है। है ना। तो आप ही को उसके नजरिए तक पहुंचना पड़ेगा। तो उसके कार्टून्स में कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या किस तरह के किस टेस्ट से बात करते हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। शिनचैन का लैंग्वेज आना चाहिए आपको, डोरेमोन की बातें पता होनी चाहिए आपको, पोकेमोन की बातें भी पता होनी चाहिए। यू नीड टू नो एवरीथिंग योर चाइल्ड वॉचेस, है ना। और उस तरह से थोड़ी सी मजाक मस्ती चलती रहे दिन भर में, और इनसाइड जोक्स बने अगर पेरेंट्स के साथ, माता पिता के, बच्चों के, तो ये एक अमेजिंग केमिस्ट्री बनती है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से और जेंटल पेरेंटिंग है या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, इससे पेरेंटिंग सही नहीं बनती। पेरेंटिंग के लिए हर घर में अलग नुस्खा है ना। हमारे घर में ये जो 15 साल का उसके लिए हमने कितने नुस्खे आजमाए। अरे भाई, बात ही मत करो। है ना। तो बहुत शुक्रिया, आपने सिर्फ पेरेंट के नजरिए से जिंदगी को समझने के बजाय बच्चों पर फोकस किया। बच्चे कनेक्शन चाहते हैं, क्या हम देंगे? चलिए। आई होप ये अच्छा हो और ये रिकॉर्ड हो रहा हो।